हेलो दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बीएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2015 का एमकॉम एंट्रेंस का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने जो है कि और सारे पेपर 2011 से लेकर 2014 तक कर दिए हैं। हमारे जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, 2015 का करेंगे। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था 2011 से 2019 तक में, तो ये आपका 2015 का फर्स्ट पार्ट आपका वीडियो मिलेगा। सेकंड पार्ट में हम और 75 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, आपको सॉल्व करके देंगे। पहले इसको करते हैं। और ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर होता है इस तरीके से। पूरा यहाँ पे रोल नंबर आप लिखेंगे, रोल नंबर आपको राइट इन द डिजिट इन वर्ड्स लिखेंगे, जो भी आंसर शीट का सीरियल नंबर रहेगा, डे एंड डेट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इसमें, ओके। ये पूरी इस तरीके से। आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स, मतलब क्या कि जेनेटिक इंडस्ट्री में, प्रजनन उद्योग में आपको क्या चीज़ इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, एज पर द बीएचयू जो आपका दिया हुआ है आंसर, वो है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। मगर मेरे अनुसार एग्रीकल्चर ना होकर के फिशिंग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जेनेटिक मतलब क्या, प्रजनन के द्वारा जो चीज़ें होती हैं, जो जनन के द्वारा चीज़ें निकलती हैं, वो जो है आपकी फिशिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनिंग, हंटिंग, ये सब सारी चीज़ें तो नहीं आती है, मगर ये आती है, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे आपको सही उत्तर मिले, मगर तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको आंसर को पिन कर सकें। क्लियर है? हम उम्मीद करेंगे कि हम पूरा का पूरा अच्छा आपको पूरा आंसर दें, मगर तब भी अगर लगता है कि कुछ अब मैंने गलत बता दिया है तो उसको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आइए, इंडस्ट्री क्रिएट्स, इंडस्ट्री क्या करती है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, हमारा फॉर्म यूटिलिटी बनाती है, ठीक है, मतलब उपयोगिता का सृजन करती है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है किसके द्वारा, सोशल, यानी कि सामाजिक जो भी आपका उद्देश्य है पूरा करना व्यवसाय का, वो क्या है, आपको रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो आपका ट्रू है, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ प्रॉफिट मेकिंग। ये देखिए आपका क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए, अनसर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ इज अ फीचर ऑफ। अच्छा, अनसर्टेन मतलब क्या, अनिश्चित होता है जीवन काल, कौन से व्यवसाय का। तो आपका कौन सा व्यवसाय है, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकांकी व्यापार का क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं, कभी भी ये बंद हो सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला क्वेश्चन। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, अब जो बिजनेस है बिना इनके ही कभी टिक ही नहीं सकता है। तो क्या है इन सब में से, तो आपका है कस्टमर। क्लियर है? गवर्नमेंट, कंपटीशन और बैंक से अगर रहें न रहें तब भी चलेगा, मगर कस्टमर के बिना कोई भी बिजनेस व्यवसाय आप नहीं कर सकते। क्लियर है? सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा फीचर पार्टनरशिप का नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट मोटिवेशन। क्लियर है? अटमोस्ट गुड फेथ होता है, म्यूचुअल एजेंसी और अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्लियर है? आते हैं एट्थ वाले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। अब फीचर ऑफ कंपनी कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिए, गोपनीयता, सेक्रेसी, ये नहीं है, क्योंकि कंपनी की सारी बातों को क्या होता है, लोगों को बताना पड़ता है। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट अप्लाइड टू। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि वन मैन वन वोट पे अप्लाइड होता है, तो वो है आपका, देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थाएं में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक वोट करता है। नेक्स्ट है आपका, ही ओन्स ऑल द रिस्क ऑल। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू, किससे मतलब है, ठीक है, तो ये आपका मतलब है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप से। यही आपका पूरा रिस्क भी लेता है, यही आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट भी लेता है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्टनर्स पार्शियल कंसोलिडेशन। पार्शियल कंसोलिडेशन में मतलब कि आंशिक संयोजन किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका ट्रस्ट। ठीक है, पार्शियल कंसोलिडेशन, सॉरी आंशिक नहीं, ये कुछ और मतलब है, कंसोलिडेशन का आप हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सर्विस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। सर्विस कॉम्बिनेशन यानी कि सेवा जो होता है संयोजन किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपके आता है डायगोनल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, विकर्णीय इसको कहते हैं हिंदी में। आते हैं एसीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसीसी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का।
क्षैतिज संयोजन का। होल्डिंग कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कम इनटू एग्जिस्टेंस, होल्डिंग कंपनी जो है सबसे पहले किस देश में आया था, तो वो आया था आपका यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए क्या है कि मैनेजमेंट ट्रीट्स हिम द मैन ऑफ वर्कर्स वाइल वर्कर्स ट्रीट हिम द मैन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज सेड फॉर, ये किसके लिए कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वेयर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इज गिवन बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज, ध्यान दीजिए दोनों पार्टी क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मिस्टेक कर दी हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पक्ष इसमें सही वर्क किया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर, मतलब क्या गारंटी के केस में कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3 होते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड ऑप्शन भी है और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपका आंसर भी है, क्लियर है। देखिए 18 वाले में क्या है आपका विदाउट बीज अथॉरिटी लेट आउट हिज रेसिडेंशियल बैंगलो टू सी, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बी एक्सेप्टेंट ऑफ द बैंगलो फ्रॉम सी, इट इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाई, ये एजेंसी किसके द्वारा क्रिएटेड रहेगा, तो ये आपका रहेगा आपका रेक्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका द प्रिंसिपल दैट वन शैल बी अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर इज नोन एज, क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के पक्ष का एक्सपेंसेस करे तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपका क्वांटम मेरिट, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसका आप एक बार डिटेल अगर आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 20 वाला देखिए अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच, मतलब बोला सकता है सुन्नीकरण समझौता किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका कैन बी इन्फोर्स एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, अगर सेकंड पार्टी चाहेगा तभी आपका अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाती है, यानी कि सेकंड पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को वैलिड करेगा या चीज़ों को वाइड करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इन केस ऑफ द वाइड एग्रीमेंट द कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर, अगर वाइड एग्रीमेंट है तो कोलेटरल एग्रीमेंट्स क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा क्या चीज़, वैलिड, ठीक है। वैलिड का मतलब होता है वैध, ठीक। 22 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिकॉर्ड्स टू बेलमेंट, अच्छा इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो है आपका द ओनर मेंटेन्स द कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है। अब 23 देखिए 23 में क्या बोल रहा है अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्ज नंबर द कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देखिए मतलब ये बस एक ही पूछ रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोरम मतलब होता है गणपूर्ति, जिसके बिना आपकी कोई भी सभा संपन्न नहीं हो सकती है, मतलब क्या मीटिंग कोई भी संपन्न नहीं हो सकती है, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए कि मीटिंग आप अपना जनरेट कर सकिए, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो क्या होगा आपका 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंटेड, ठीक है, इसमें 5 होते हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी होती तो उसमें 2 होते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अच्छा कौन से इसमें से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो पहला देखिए टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में से कोई भी नहीं होती है, तो पड़ती किस पे देखिए टू डिक्लेयर डिविडेंड्स, डिविडेंड करने के लिए क्या होता है आपको नॉर्मल चीज़ों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है देखिए A statement in lieu of prospectus, a statement in lieu of prospectus must be filled before the allotment of the shares with the registrar of the company by, किसके थ्रू ये होता है, तो ये आपका होता है a public company which does not issue the prospectus to the public, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करता है तो आपके कंपनी में एक विधान है कि आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप इसके जगह पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस आप इशू कर सकते हैं, उसी के थ्रू अपना काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये डिफाइन होता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्या है आपका 26 वाला देखिए कि डिविडेंड्स कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ, डिविडेंड किसके द्वारा डिक्लेयर होता है, तो ये होता है अर्लियर ईयर रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। अर्लियर आपने जितना भी रिजर्व वगैरह बनाया है क्रिएट किया है उसी के बिहाफ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। फिर देखिए 27 वाला
द चार्टर ऑफ द कंपनी इज इट्स, चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पार्षद सीमा नियम। अ कंपनी में इशू शेयर, अ कंपनी जो है किस पे शेयर को इशू कर सकती है, तो एनी ऑफ द अबव, यानी कि डिस्काउंट पे भी, प्रीमियम पे भी और पार पे भी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड बाई, अलॉटमेंट ऑफ शेयर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो आपका बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी आर, अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात ये कर रहा है, तो कितने मिनिमम मेंबर होते हैं, जरा ये आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके मिनिमम जो होते हैं आपके 2 होते हैं, किसमें, प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले प्राइवेट की बात कर रहा है। ठीक है। और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, फैक्टरिंग मीन्स, फैक्टरिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फैक्टरिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको परचेजिंग एंड या और एडमिनिस्ट्रेटिंग द रिसीवेबल्स ऑफ कंसर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 32 देखिए क्या बोल रहा है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मुद्रा रिजर्व कौन रखता है, तो आपको रखते हैं RBI जी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका 33, अ रेट एट विच बैंक्स बोरो रूपी फ्रॉम द RBI एंड रिडक्शन इन इट विल हेल्प बैंक टू गेट मोर मनी एट अ चीपर रेट, किसके थ्रू होता है, तो ये आपका होता है रेपो रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आंसर नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक वॉज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, लैंड डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है चेन्नई से। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हु वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ द RBI, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर आपका फर्स्ट पूछा है तो आप अभी करंट जो चल रहा है उसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है। एक्जिम बैंक इज ओन्ड बाय, एक्जिम बैंक किसके द्वारा, किसके हक में होता है, किसके हाथ में होता है, तो वो आपका होता है फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको चलाती है एक तरीके से। फिर बोल रहा है द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कब है, तो ये है आपका IFCI। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप ये IFCI कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसको आप लोग को देखना है। ये सारे जितने भी हैं आपके ना, ये सारे के सारे कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब कब इस्टेब्लिश हुआ है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है। ठीक है। और UTI करके एक तो बैंक भी है, तो वो बैंक किस नाम से अब हो गया है ये भी आपको करके याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 38 क्या है, विच ऑफ द रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाई RBI, कौन सा रेट जो है RBI के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाता है, तो आपका है PLR, क्योंकि बैंक रेट भी करता है RBI, SLR भी करता है और CRR भी करता है। ठीक है। फिर क्या बोला देखिए, विच फाइनेंशियल बॉडी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द IFC का के लिए कौन आपका वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है, तो वो आपका प्रिपेयर करता है कौन, ये है आपका वर्ल्ड बैंक, इसको IBRD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर ऑफ IMF। ठीक है, कौन सा इसमें से बॉडी है IMF का, तो आपका IMF का बॉडी कौन सा है, वो है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। क्लियर है, यानी कि 3rd नंबर आंसर। 41 देखिए, इफ ऑल द बैंक्स इज इन इकोनॉमी आर नेशनलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ मोनोपोली बैंक, द टोटल डिपॉजिट्स क्या हो जाएगा, तो टोटल डिपॉजिट्स आपका जो होगा वो होगा विल नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज, मतलब ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, भले ही बैंक क्या है मोनोपोली हो जाए। टू ज्वाइन IFC अ कंट्री मस्ट फर्स्ट बी द मेंबर ऑफ, अच्छा IFC कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेंबर किसका होना जरूरी है, तो आपका मेंबर होना जरूरी है IBRD का, यानी कि क्या चीज़, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है। इसका भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का एक और नाम क्या है, इसलिए हम बार बार इसको बता दे रहे हैं। ठीक है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रीपेड कार्ड फर्स्ट, प्रीपेड कार्ड कौन सा बैंक पहली बार इशू किया था, तो वो आपका किया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी कि OBC। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका कौन सा है जरा देख लीजिए। आपका क्या है, NSDL इज द इंस्टीट्यूट विच इज बिल्ड बाई द IDBI, एकदम सही। LIC इज फाउंडेड 1956, ये भी सही। इंश्योरेंस इज कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क, एकदम ये भी सही। द IFC इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इनकरेक्ट है, नहीं वर्ड है, इन सब चीज़ों को आप एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप क्या होगा, कोई भी एक चीज़ इसमें से सही करके टिक मार के आप चले आएंगे और कहेंगे ओ ये तो गलत हो गया, इस चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं 45 पे। 45 क्या बोल रहा है, एसोसिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ IBRD आर, IBRD का कौन सा एसोसिएट इंस्टीट्यूशन है, तो वो है आपका IDA और IFC, ये इसके सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 135 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 इज 25। बहुत इजी है, बस क्या करना है आपको कि 3 इंटू 135 कर देना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक नंबर उसमें से 180 है। ठीक है, 3 नंबर थे इसमें से कि आपका क्या बोल रहा है, 3 नंबर का जो एवरेज दिया होता है 135, तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, इसमें से हम सब क्या कर देते हैं, 180 घटा देते हैं। 180 घटा दिए तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, 225 आ गया। फिर क्या बोल रहा था कि जो डिफरेंस है वो क्या है, 25 है, यानी कि एक, अब इसमें से एक व्यक्ति क्या होगा, 125 का होगा और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, 100 का होगा। तो हमसे क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, ये 100 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना इजी है, मगर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ कहते हैं कि वो बहुत ये टफ है। फिर आते हैं क्या चीज़, द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 56। अच्छा 56 हो गया। इफ द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वर मिस रीड एज 44, 55 एंड 61। 3 स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, गलत मान लिया गया, गलत हो गया था, कितना हो गया था वो 44, 45 और 61, और द एक्चुअल मार्क्स इज 48, 59 और 67, यानी इनकी जगह पे क्या हुआ, आपने इनको ले लिया, ये आपने गलत कर दिया। तो आप पहले क्या करेंगे, इनको और इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लिए, जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे, आप इनको घटा देंगे और घटाने के बाद इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको घटाएंगे क्यों, किसको किसको, 44, 45 और 61 को, और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर 24 से डिवाइड देंगे, तो आपका एवरेज निकल के कितना आएगा, 57। वही करेक्ट एवरेज ही आपको पूछ रहा है। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार रोक करके फिर से पीछे देखिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है इसमें से। तो देखिए कौन सा है आपका, डाटा अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन होता है। फिर मोड अ वेल डिफाइंड मेजर्स, नो, ये भी नहीं है, ये भी गलत है आपका। फिर क्या बोला है, रेंज जो है आपका डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आइटम ऑफ द डाटा सेट, एकदम सही, ये जो है आपका एकदम सही है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, 48 का। नेक्स्ट है आप आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है 49 में, पॉपुलेशन इन मिलियंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इन मिलियंस। चलिए दे दिया भाई मिलियन में, सिटी दिया है, टोटल पॉपुलेशन दिया है, मेल पॉपुलेशन दिया है। व्हाट इज द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन इन द मिलियन, अरे वाह, ये तो आपको क्या किया है कि फीमेल पॉपुलेशन पूछ रहा है और आपको क्या दिया है, मेल दिया है और टोटल दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। जितना घटाने के बाद जितना आएगा आपका, तो आपका घटाने के बाद जितना भी आएगा उसको 5 से डिवाइड दे देंगे। जब 5 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि इसमें जितना भी आएगा घटाने के बाद इन दोनों को, जितना भी आएगा यहाँ पे x की वैल्यू, x मतलब क्या, जो फीमेल पॉपुलेशन है, सब जोड़ दीजिएगा। इसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड दे देंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.32। क्या आ जाएगी, 8.32, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 50% है, सैलरी इन लैक्स दिया हुआ है। चलो भाई हम देख लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरी एंड द लोएस्ट सैलरी। अब क्या पूछा है, एवरेज, एवरेज मीन्स व्हाट, इन सबको जोड़े और जोड़ने के बाद किसको जोड़े, इन सबको जोड़े और जोड़ने के बाद क्या है, सबसे लोएस्ट इसमें से जो होगा, सबसे लोएस्ट इसमें से कौन है,
देखिए तो है आपका क्या 5.4, इसको आपको क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या है इसमें, देखिए इसमें आंसर है आपका 3.56, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 3, आंसर नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 51 देखिए क्या बोल रहा है आपका कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय कपिल इन द 7 सब्जेक्ट आर इतना, चलिए अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है 75, फिर क्या बोल रहा है आपका इफ आफ्टर री इवेल्युएशन एवरेज मार्क्स इन ऑल द 7 सब्जेक्ट चेंज टू 82, अच्छा हाउ मेनी मार्क्स वर इंक्रीज ओवरऑल। अब क्या हुआ कि एवरेज मार्क्स क्या है आपका 75 है, इफ रीवैल्यूएशन जब हुआ उसका तो उसका चेंज हो गया, कितना हो गया 82 हो गया। तो बोल रहा है हाउ मेनी मार्क्स वर क्रैश्ड ओवरऑल, तो सब जो इंक्रीज हुआ है ओवरऑल वो कितना हुआ है। तो आप क्या करेंगे जितने भी आपके कपिल के मार्क्स हैं 7 सब्जेक्ट है तो 7 इंटू 75 कर लीजिए, फिर 7 इंटू 82 कर लीजिए, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है आप देख सकते हैं। तो 51 का कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, इससे भी इजी है। चलिए एक तो दिमाग में आ गया तो बता देते हैं। इस क्या करिए इस 82 में से क्या कीजिए 75 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 हो गया। अब 7 है यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं 7, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 49 आ जाएगा। यही आंसर है आपका, इससे भी इजी लीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका 52 का द फॉलोइंग गिवन द डाटा रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या बोला जा रहा है ये देख लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका ये बोलेगा कि कौन जो 3 और 3 से कम है उसका क्या है कितने ऐसे एक्सीडेंट हैं। तो आपके एक्सीडेंट क्या है, यही फ्रीक्वेंसी को क्या करना है आपको जोड़ना है। तो आ जाएगा आपका क्या चीज़ 72, 3 और 3 से कम, तो 3 ये देखिए 1 2 3 यही 3 है यहाँ तक, और 3 से कम कितने ये 2 और 1 है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट यही हैं, तो इसी को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 72। हाँ देखिए ऑन हाउ मेनी डेज 3 और लेस एक्सीडेंट बताया था हमने ना, ये देखिए आपका आंसर नंबर क्या है 472। ठीक है, आते हैं आपका 53 वाले क्वेश्चन में। द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन इन अ पेपर। ठीक है, मार्क्स दिया हुआ आपका बिलो 10 बिलो 20। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि 0 से 10 10 से 20 20 से 30 इस तरीके से आपका क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो फिर पूछ क्या रहा है आपका, इस तरीके से आप निकालेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 30 और मोर देन 30 मार्क्स। तो आपको क्या निकालना है, निकाल के आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका देखिए आएगा क्या चीज़ 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 54 देखिए क्या है, द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर 64 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, द ज्योमेट्रिक मीन इज। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले को रख करके सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे क्या फॉर्मूला है, जब ऐसी बातें होती है तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या हो जाएगा 64 और 49 को जब अंडर रूट से निकालेंगे तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। इन दोनों को जब निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या 55 का क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है आपका, तो इसका आपका आंसर है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0, यही आपका आंसर। यानी कि जो मीन से अगर आप डेविएशन निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है 56 आंसर देखिए 56 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्री नंबर। यूनिट फ्री नंबर इसमें से कौन है, तो यूनिट फ्री नंबर है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है आपका क्या, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज 100, ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 2500। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 वाला 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर है। ये बेचू के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको जरूर कमेंट में उसको बताएं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका देखिए फिर क्या बोला है x बार, यानी कि मीन दिया है 10 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया आपका 3.5, ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 5 वुड गिवन द रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 15 और 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 और 3.5। क्लियर है,
बोला ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाई 5, अगर 5 से सब अगर बढ़ जाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा आपका मीन हो जाएगा 15 और स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं द रेंज इंक्लूड्स, रेंज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, तो रेंज में आपका इंक्लूड होता है 100% ऑफ द आइटम। 59 का फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 10। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाई बाई 2। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 50 आइटम का 10, अगर उसको सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आंसर, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज रिप्रेजेंट, आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर अगर हाइपर बोलता है होता है डिमांड कर्व तो क्या होता है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की इकाई लोच। नेक्स्ट क्या बोला है, कॉबॉब थ्योरम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉबॉब थ्योरम किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका एग्जाम्पल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। किसका है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है। क्लियर है। फिर आपका देखिए क्या बोला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके इक्वल टू में होता है, तो वो आपका होता है एडिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, कंज्यूमर सरप्लस होता है वो किस चीज़ में हाईएस्ट होता है, तो वो होता है नेसेसिटी गुड्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल इज रिप्रेजेंट, जो वर्टिकल अगर डिमांड कर्व होता है तो वो किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। किसका होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को करता है वो। ठीक है, एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स, अपवर्ड अगर शिफ्ट होता है तो वो किस चीज़ के लिए बताता है, तो वो आपका बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, द एंजल कर्व फॉर अ गिफिन गुड्स इज, एंजल कर्व होता है गिफिन गुड्स के लिए, तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है 67 का आपका आंसर हो जाएगा निगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एन इनडिफरेंस कर्व इज, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु के उन्नोत्तर इसका आंसर होगा। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है तटस्थता वक्र, हिंदी में इसको कहते हैं। 69 का देखिए, व्हाट द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल। ठीक है, अगर फॉल होता है तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है आपका 69 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इनकम इफेक्ट इज निगेटिव वाइल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये किसमें, गिफिन गुड्स के विषय में आपका बताया जा रहा है, यानी कि इन्फीरियर गुड्स के विषय में आपका बताया जा रहा है, सुपीरियर के विषय में ये नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो कौन सा बेसिक एजम्पशन है इसका, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिटिव एंटिटी, यही होगा आपका फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 71, अ मार्केट इन विच डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इज टर्म्ड एज, किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके नाम जाना जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी कि भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। होमोजीनियस जो होता है वो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, मगर इसमें क्या होता है, कई तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, चार्जिंग डिफरेंस प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड, डिफरेंस प्राइस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं डिफरेंट मार्केट में करते हैं, तो वो आपका होगा क्या जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से। 73 देखिए, अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब हैज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू, तो प्राइस इलास्टिसिटी उसका कैसा होगा, तो वो होगा आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़िए तो उसको और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंस इन केस ऑफ स्विगी ओलिगोपोली मॉडल। ठीक है, इसी पेपर में स्विगी ओलिगोपोली के माध्यम से आता है कि ये किस में आता है, तो ये आपका आता है ओलिगोपोली में। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, पॉल स्विगी ने इस चीज़ को बताया था। ठीक है, अब क्या है ये, इसका आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर है आपका फर्म रिएक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्राइस चेंजेस मेड बाई रिवेल। इसका फोर्थ वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 75 देखिए, 75 आपका इसका क्या बोला क्वेश्चन, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, इकोनॉमिक रीजन जो है प्रोडक्शन का वो किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, तो वो आपका कंसिस्ट करता है, बताते हैं, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा
टेलीग्राम चैनल भी है वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें रेगुलर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे अपडेट के, और आपको इसका हम पीडीएफ भी उसमें सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखने के बाद फिर से एक बार अपने से करिएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या इसका आंसर होगा। तो इसलिए क्या कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज भी हमारा किस नाम से, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है, ठीक है। नीचे हम लिख देंगे। वैसे अगर मान लीजिए अब नहीं खुलता है वो, तो आप डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और फेसबुक पे भी आप अगर सर्च करेंगे पेज के नाम से, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा 75 का आपका क्या है, दूसरा आंसर है द निगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ द प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, द निगेटिवली स्लोप्ड पोर्शंस ऑफ ऑल आइसोक्वेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 76 से 150 तक 2015 का पेपर सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।